हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए 1/2 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा ये क्या हो जाएगी। देखो हम यहाँ से एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा होता है कॉस थीटा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - tan² थीटा बट्टा 2 बट्टा में 1 + tan² थीटा बट्टा 2। इस प्रकार बदल सकते हैं हम। तो अब देखो यहाँ पर ये जो समाकल है इसको हम आई बोलते हैं। तो आई बराबर में समाकलन 1/2 प्लस में कॉस एक्स, और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं। तो देखो कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - tan² x बट्टा 2 बट्टा में 1 + tan² x बट्टा 2। तो देखो ये क्या बनेगा, डी एक्स तो ऊपर है और बट्टा में यहाँ पर 2 + 1 - tan² x बट्टा 2 बट्टा में 1 + tan² x बट्टा 2। तो अब देखो लैसा लेके हम सरल करते हैं। तो आई का मान क्या बन जाएगा, आई बराबर में समाकलन डी एक्स बट्टा में देखो पहले 2 गुणा होगा 1 + tan² x बट्टा 2 से, तो 2 प्लस में 2 tan² x बट्टा 2 आ गया। फिर देखो प्लस में 1 - tan² x बट्टा 2, और इसके बट्टा में क्या चल रहा है, इसके बट्टा में है 1 + tan² x बट्टा 2। ठीक है। तो अब देखो ये जो बट्टा में 1 + tan² x बट्टा 2 है, ये तो sec² x बट्टा 2 हो जाएगा और वो ऊपर dx के साथ चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो sec² x बट्टा 2 dx बट्टा में देखो यहाँ पर 2 tan² x बट्टा 2, 2 tan² x बट्टा 2 और माइनस में tan² x बट्टा 2। तो ये तो हमारे पास में क्या बन गया, ये बन गया देखो ये तो tan² x बट्टा 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर tan² x बट्टा 2। ठीक है। फिर देखो 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 3। तो 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम एक प्रतिस्थापन करेंगे। माना कि हम एक बार के लिए क्या करते हैं, tan x बट्टा 2 को हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो अब हम यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो पहले तो tan का अवकलन किया तो sec² बनेगा, तो sec² x बट्टा 2। अब श्रृंखला नियम से जो अंदर x बट्टा 2 है इसका अवकलन भी करेंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा अचर पद, और t का अवकलन किया x के सापेक्ष तो dt बट्टा में dx। तो अब देखो sec² x बट्टा 2 गुणा dx का मान क्या आ जाएगा, 2 dt के बराबर। तो देखो sec² x बट्टा 2 गुणा में dx का मान किसके बराबर आ गया, 2 dt के। तो i का मान देखो यहां से क्या बना, i बराबर में समाकलन, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है sec² x बट्टा 2 गुणा dx, तो इसका मान तो 2 dt है। तो 2 dt बट्टा में देखो tan² x बट्टा 2, तो tan x बट्टा 2 का मान t है, तो t² प्लस में वर्गमूल 3 का वर्ग, ये बन जाएगा। तो अब देखो हम एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ हो कि समाकलन 1/x² प्लस में a² dx, तो इसका मान क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x बट्टा a प्लस में समाकलन का अचर c, ये होता है सूत्र। तो अब देखो जो ऊपर 2 dt लिखा हुआ है उसमें से 2 तो अचर है, तो ये तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, और बच्चों में यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा समाकलन का। तो 1/a होता है, तो 1/3 tan इनवर्स x बट्टा a। तो x का मान कितना है, t है, तो t बट्टा में a का मान कितना है, वर्गमूल 3 प्लस में समाकलन का अचर c। तो यहाँ पर देखो 2/3 tan इनवर्स, अब हम क्या करते हैं t का मान रख लेते हैं, तो वो कितना है tan x बट्टा 2, और बट्टा में क्या है, वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर वर्गमूल का 3। ठीक है, ये बन जाएगा, और प्लस में समाकलन का अचर c, और यही हमारे पास में क्या आ जाएगा, समाकलन आ गया। ठीक है, और ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।